हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका 12 जनवरी को आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है। उसमें जीके के क्वेश्चन और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं, सारे मिक्स हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस, पूरे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देन हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का भी देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट की मैं एनालिसिस ऑलरेडी करा दिया हूँ, यहाँ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, कुछ क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इस शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस करने के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखता हूँ सेकंड शिफ्ट के, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग फालतू कमेंट करते हैं और फर्स्ट शिफ्ट का अगर चाहते हैं तो पहले मैं सेकंड शिफ्ट बताऊंगा, देन फर्स्ट शिफ्ट बताऊंगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट से, देखिए सेकंड शिफ्ट में आपकी बुक आई थी शायद 4 बुक आई थी, बट मुझे 3 मिल पाई है, तो पहले मैं 3 बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन है ना, वेल्थ ऑफ नेशन बुक के राइटर, बुक के राइटर पूछा था तो वेल्थ ऑफ नेशन ही था, हाँ वेल्थ ऑफ नेशन बुक के राइटर तो एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है। ये हो गया पहला। अगली बुक जो थी वो थी आपका अनटचेबल, अनटचेबल है ना, अनटचेबल, अनटचेबल बुक के राइटर पूछा था, तो ये कौन हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके मुल्क राज आनंद। कौन हो जाएंगे? मुल्क राज आनंद, ठीक है। ये हो गया आपका अनटचेबल बुक के राइटर, ठीक। एक और आया था आपका गॉड, देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है घुमा दिया हो, बट थी वो बुक से रिलेटेड, मतलब अरुंधति राय को मैं पूरी बात बता देता हूं, है ना, जो भी हो। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना, ये बुक थी आपकी, और ये रिटन मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है, अरुंधति राय द्वारा। पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, हो सकता है आपसे ये पूछा हो। और इसी बुक के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज अवार्ड मिला है। क्या मिला है? मैन बुकर प्राइज अवार्ड, है ना, मैन बुकर प्राइज अवार्ड मिला है इनको इसी बुक के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है किसे मैन बुकर प्राइज अवार्ड मिला है, मतलब किस आपको ऐसा था शायद कि किस महिला को मैन बुकर प्राइज अवार्ड मिला है, ऐसा करके ही था पहला। ये पहली भी शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आया था, मैं आपको जस्ट मिनट बताता हूँ, एज इट इज वो क्वेश्चन मुझे मिला था, बट वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है ना। पहली महिला जिसे मिला है मैन बुकर प्राइज, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? अरुंधति राय हो जाएगा, ठीक है। ये पहली शिफ्ट में भी आया था, पहली महिला जिसे मैन बुकर प्राइज अवार्ड मिला है, तो ये मिला है किसे? अरुंधति राय को। किसके लिए मिला है? तो ये बुक की राइट करने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। और एक क्वेश्चन और था, बट वो क्वेश्चन शायद मिल नहीं पाया, मतलब बुक से ही था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्वेश्चन था आपका ये था कि .com का फुल फॉर्म है ना, .com का फुल फॉर्म, ये आपका था फुल फॉर्म हो जाएगा डॉट कॉमर्शियल। क्या हो जाएगा? डॉट कॉमर्शियल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया .com का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सेल का हेडक्वार्टर पूछा था, है ना, स्टार बना के दूंगा, एक ही स्टूडेंट ने बताया था। सेल हेडक्वार्टर, हो सकता है कि क्वेश्चन ना आया हो, बट जान लीजिए ये सेल का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली। अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके आप बता सकते हैं, न्यू दिल्ली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कजरी डांस है ना, कजरी जो है डांस, वो किस राज्य का डांस है ना। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। अब वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, है ना। पूर्वी यूपी का ये डांस है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगला क्वेश्चन था आपका मतलब जो उसका क्या कहते हैं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, वो किस आर्टिकल के तहत होता है ना। तो गवर्नर अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 के तहत आपका जो है राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाता है किसे? आपका गवर्नर को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री,
चलिए, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी, सबको पता होगा। ठीक है, नहीं पता था तो आप जान लीजिए। ठीक, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो किस पर आधारित था, है ना? तो वैक्यूम ट्यूब पर, है ना? वैक्यूम ट्यूब किस पर, वैक्यूम ट्यूब किस में लगता था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये भी एक ही स्टूडेंट ने दिया था तो स्टार बना के दूंगा, है ना? हो सकता है, बाकी तो क्वेश्चन सब सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई स्टूडेंट ने बोला था, मैंने फोन पर भी बात किया था, ठीक है, जिनका व्हाट्सएप पे आया था। बाकी आपके भाई अगर कोई अपकमिंग एग्जाम हो तो आप इस वीडियो मतलब आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। आप वहाँ से प्लीज अपना क्वेश्चन जिस भी शिफ्ट का हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं खुद आपके पास कॉल करूंगा उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, बॉक्साइट उत्पादक मतलब सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ किस राज्य में होता है? सर्वाधिक बॉक्साइट, तो सर्वाधिक बॉक्साइट जो होता है आपका ये होता है उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है ना? मूल कर्तव्य ये संविधान के किस भाग में है? ऐसा क्वेश्चन था। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है, संविधान पार्ट 4 में है। क्या आपका? मूल कर्तव्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, हाँ देखिए, ये क्या कहते हैं कि जैसे आपका हरित क्रांति के जनक जो बोले जाते हैं वो कौन बोले जाते हैं? तो ये आपका MS स्वामीनाथन बोले जाते हैं। उसी तरह शायद आया था मिल्क मैन, ऐसे करके था, बट वो मिल्क मैन तो मुझे नहीं पता है कि, लेकिन हाँ आपका दुग्ध क्रांति के जनक जो होते हैं वो वर्गीज कुरियन है। तो दुग्ध क्रांति से अगर आया था या फिर ऐसा मिल्क मैन करके आया था तो उसका कोई आंसर मिला नहीं, बट मैं आपका इससे बता देता हूँ मिल्क से रिलेटेड जो आया था, है ना? इसका आपका होना क्या चाहिए? वर्गीज कुरियन। अब आप बताइएगा कि वर्गीज कुरियन ऑप्शन में दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था। ठीक है, स्टार बना के मैं इसको भी दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था लाइकेन पार्क से था, है ना? लाइकेन पार्क आपका कहां पर है? यूके में है। लाइकेन पार्क ये कहां पर है? तो यूके में है। ठीक है, उत्तराखंड। चलिए और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। हाँ, BRO से क्वेश्चन आया था, है ना? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे क्वेश्चन था आपका, इससे रिलेटेड मैं बातें बता देता हूं आपको। तो देखिए, ये जो आपका इसका जो फाउंडर थे, है ना? फाउंडर थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और ये कब फाउंड हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1960 में फाउंड हुआ था। ठीक है, और हेडक्वार्टर अगर जो बात किया जाए तो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए, और न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट आया था, बट इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, तो अगर आपके पास इसका आंसर है तो आप बताइएगा। देखिए, एक तो ओल्डेस्ट आया था, पहली शिफ्ट में आया था, वो हो जाएगा आपका अप्सरा, है ना? लेकिन इसमें पूछा था न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना? तो कुछ लोग बता रहे थे कुडाकुलम, बट मुझे नहीं कुडाकुलम लगता है, क्योंकि वो मैंने जहां तक सर्च किया वो मुझे नहीं मिला आंसर। ठीक है, तो अगर आपके पास इसका आंसर है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, और हाँ, मुनेरा किला ऐसा करके भी कुछ क्वेश्चन था, इसका आंसर मैं सर्च कर नहीं पाया, भूल गया। मुनेरा किला करके कोई क्वेश्चन था, इसका मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूंगा, है ना? इससे भी क्वेश्चन था, किस राज्य में है ना? मुनेरा किला किस राज्य में है? ठीक है, इसका आंसर मैं सर्च नहीं कर पाया, जल्दी में छूट गया। और हाँ, ये देखिए, क्या ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि पौधों की लंबाई नापने के लिए कौन सा, मतलब जो वृद्धि होती है पौधों में, जो आपका इंक्रीज करते हैं पौधे, उसको नापने के लिए एक उपकरण है, उसका नाम है आपका क्रेस्कोग्राफ। क्या नाम है? क्रेस्कोग्राफ, है ना? पौधों की लंबाई नापने के लिए आपका क्या है उपकरण? ऐसा क्वेश्चन था, तो आपका यही हो जाएगा, क्रेस्कोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये था तो आपका ये भी हो जाएगा। और गेट का फुल फॉर्म आया था क्या? ऐसे बता देता हूं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अगर आया था तो गेट था या क्या था? अगर था, मैं डाउटफुल हूं तो ऐसे बता दे रहा हूं, जनरल एप्टीट्यूड
टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से कुछ आया था बट वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, तो शायद अध्यक्ष वगैरह पूछा था, बट किस क्षेत्र में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग ये भी कंफर्म नहीं था। और बस गाइस ये आपके हो गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जब फर्स्ट शिफ्ट के हो गए हैं, अब मैं सेकंड शिफ्ट के आपके हो चुके हैं, माफ करिएगा, सेकंड शिफ्ट के मैंने पूरे क्वेश्चन लगभग जितने मुझे मिले थे मैंने बता दिया। आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और इसी के बाद मैं आपको तुरंत बताने जा रहा हूं किसका, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे आपके फर्स्ट शिफ्ट की। तो फर्स्ट शिफ्ट का देखिए, अभी तो मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बताऊंगा ही, पहले भी मैं एनालिसिस करा दिया हूं फर्स्ट शिफ्ट का, और जितने क्वेश्चन बताए थे सब आपके रियल थे। बाद में कुछ क्वेश्चन मुझे और मिल गए थे, तो मैं सोच रहा हूं उनको भी बता दूं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको आई बटन में पहले लिंक मिला होगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन तो वहां से जरूर देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो को पहले तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ देख लीजिए, उसके बाद फिर आप जाके फर्स्ट शिफ्ट वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो उसमें मैं बताया उसमें इसमें नहीं बताऊंगा, ओरली हो सकता है बता दूं अगर जो पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉइंट दूसरा है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका पूछा था कि सारे क्वेश्चन तो मैंने बताया ही था। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, है ना। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, कब की थी, तो यह हो जाएगा क्या, 15 जनवरी 1784 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए ये भी मैं नहीं बता पाया था, मुझे लग रहा था WWW से कुछ फुल फॉर्म आया था, तो WWC से पूछा था, मतलब उसी को कुछ लोग W3C भी बोलते हैं, है ना, ऐसा भी कुछ लोग कह सकते हैं, W3C का फुल फॉर्म। तो वर्ल्ड वाइड वेब, और सी का मैं बता दे रहा हूं, वर्ल्ड वाइड वेब, और सी का इसमें जो मतलब है वो है आपका कॉन्स्ट्रम, CONSORTIUM, है ना, कॉन्स्टोरियम, है ना, क्या हो जाएगा, कंसोर्टियम, है ना, जो भी हो, ये हो जाएगा आपका सी का मतलब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ 2019 में, देखिए अभी तक आपको पूछा था उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या नाम है, रामनाथ कोविंद को। अब पूछा गया है, मतलब रामनाथ कोविंद जी को अब पूछा गया है 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है, सम्मान 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान किस भारतीय को दिया गया है, तो प्रतिभा पाटिल को। किसको, प्रतिभा पाटिल, है ना। चलिए ये हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, प्रथम महिला। अच्छा, अगला देखिए, इस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा था आपका कि पहली, देखिए यही क्वेश्चन था, पहली महिला जिसे मैन बुकर प्राइज अवार्ड मिला है ना। तो ये आपका किसे मिला है, अरुंधति राय को। किस बुक के लिए मिला है, तो आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। तो अरुंधति राय की ये मैं नहीं बता रहा हूँ, इस पहले शिफ्ट में मैंने बता दिया था ये क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन था आपका NIC की, नहीं ये नहीं था, जस्ट अ मिनट, इधर क्वेश्चन कुछ मैंने लिखे थे। हाँ, ये था आपका कि हम्पी को किस यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है ना, सॉरी हम्पी को किस, आपका ये क्वेश्चन था कुछ, मतलब हम्पी था और वो क्या, हम्पी ये किस विश्व धरोहर की साइट में शामिल किया गया था। तो हम्पी दिया हुआ था और यूनेस्को ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आपको इसी पे लगाना है ना, हम्पी को किस विश्व धरोहर की साइट में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, जो कि मैंने उस शिफ्ट में नहीं बताया था। तो फर्स्ट भी आप जरूर देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पहला रहेगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका जो छोटी आंत में
एक्चुअल में जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूं। अंगुली नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? संरचना को क्या बोला जाता है? तो ये आपको विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली, या फिर हिंदी में इसको अंकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकुर। ठीक है, तो छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना। ठीक, एक ये क्वेश्चन था। और आपका ये भी था, किण्वन प्रक्रिया से एक क्वेश्चन आया था, उसकी डेफिनेशन दिया हुआ था। किण्वन प्रक्रिया से आपका पूछा था, है ना। किण्वन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। और एक क्वेश्चन ये था कि 2019 में नववर्ष पर विद्यार्थी के संवाद किस ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। 2019 में नववर्ष पर विद्यार्थियों के साथ संवाद किया था किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो ये आपका इसरो ने किया था। 2019 में नववर्ष पर विद्यार्थी से संवाद, तो विद्यार्थी से संवाद किसने किया था? इसरो ने। किसने किया था? इसरो ने, इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये हो गया। ओके, और आपका अब ध्यान से देखिए कुछ, हाँ, एनआईसी की स्थापना पूछा था आपसे। एनआईसी की स्थापना, यही था ना। हाँ, एनआईसी की स्थापना पूछा था, तो 1976 है ना, एनआईसी स्थापना हो जाएगा। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं उसमें बताया था नहीं बताया था, मैं एक बार ओरली रीड कर दे रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आपका जो मोफला विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? ये पहले भी शिफ्ट में बताया था। तो मोफला विद्रोह आपका केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था। ये आपके स्थानीय मुसलमानों और ब्रिटिश शासकों के बीच में एक विद्रोह था। ठीक है, एक ये हो गया। अगला आपसे ये पूछा हो सकता है, मतलब ये पूछा था कि 16वीं जो आपकी लोकसभा स्पीकर हम कौन है? तो सुमित्रा महाजन रह चुकी हैं। ये हो जाएगा आपका पूछा था। और आपका पूछा था कि पाक जल संधि, ये शायद पहली शिफ्ट में भूल गया था बताना, लिखा था क्वेश्चन। पाक जल संधि, ये जल संधि किसके बीच में है? तो ये आपका है भारत और श्रीलंका। हाँ, भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो भारत का जो आपका तमिलनाडु राज्य है वही शेयर करता है किसके साथ? श्रीलंका के साथ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बहुरूपी गांधी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, ये भी पूछा था आपसे। और पूछा था कि क्या कहते हैं, गुरु नानक का जन्म, है ना, गुरु नानक का जन्म से पूछा था। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका 29 नवंबर 1469 को, यही था शायद 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था, 29 नवंबर 1469 को। और जगह का नाम ननकाना साहिब था। ठीक है, और पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद मैंने बताया था फर्स्ट शिफ्ट में। और अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में, अगर ये क्वेश्चन आया था। और ये सब क्वेश्चन मैंने बताया था, है ना, इसी वजह से ओरली रीड कर दे रहा हूं। और काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था? तो ये भगत सिंह हो जाएंगे। यहाँ पे जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैंने कुछ तो आपको बता ही दिए। और ये हो गया। और ये आपका नेशनल वाटरवे 1 से आया था, इसकी लंबाई पूछा था, तो 1620 किलोमीटर मैंने बताया था। और नादिर शाह ने भारत पर हमला कब किया? तो 1739 में किया था। और हाँ, पंचायत सदस्यों की एज कम से कम यूज, है ना, पंचायत सदस्य की मिनिमम आयु, तो ये होती है कितनी? 21 वर्ष। कितनी होती है? 21 वर्ष। ये फर्स्ट शिफ्ट में मैंने नहीं बताया था। तो गाइस जितने क्वेश्चन मैंने बताए नहीं थे वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, एनटीपीसी करके एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, वहां से आपको पिछली शिफ्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो ये रही आपकी कंप्लीट शिफ्ट की एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में मैंने ये भी बताया था कि आपका मैथ रीजनिंग से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप फर्स्ट शिफ्ट जरूर देखिएगा। और सेकंड शिफ्ट का मैंने आपको बताया, ओवरऑल मैंने पूरा अच्छे से एनालिसिस करा दिया जितना मुझे क्वेश्चन मिल पाए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफी मेहनत किया आप लोगों के लिए, इतना आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। ये हो गया। और जाते जाते मैं बार बार कह रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, है ना। जैसे मिल जाएगा आपको आईपीएल से रिलेटेड, 15 मिनट में पूरा आईपीएल मैंने खत्म किया है, देख लेना, पक्का फंसेगा क्वेश्चन। और आपको टॉप 20 करंट अफेयर मिलेगा, 19 और 20 दोनों का मैंने इंपॉर्टेंट है इसमें कवर किया है। ठीक है, और आपको एक मिलेगा जीके जीएस ट्रिक के नाम से, लगभग 50 ट्रिक हैं
जो कि हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट में आपको रीजनिंग का रामबाण वीडियो मिलेगा, 11 घंटे की लगातार आपकी रीजनिंग मैंने एक वीडियो में खत्म किया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूरा देखना चाहते हैं तो पूरा देखें, या फिर इस वीडियो में आपको इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगा, तो उस टाइमिंग पे जाकर उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑन।